नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। सुशांत सिंह मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। इसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि एक तरीके से यह बिहार पुलिस और बिहार सरकार की जीत। सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पहले दिन से ही ये कह रहे थे कि इस पूरे मामले में बिहार पुलिस ने जिस तरीके से स्टेप लिया है वह कानून के दायरे में है। और बिहार सरकार ने जब सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी, उस वक्त महाराष्ट्र सरकार ने यह बात कही थी कि यह तो हो ही नहीं सकता, बल्कि जो बिहार पुलिस ने राजीव नगर थाने में, पटना के राजीव नगर थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसे भी गलत ठहराया जा रहा था। लेकिन अब जब यह फैसला सुना दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वह एफआईआर बिल्कुल सही है, इसके बाद बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जो उन्होंने रिया चक्रवर्ती को लेकर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे, उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। पटना पुलिस की जांच सही थी, इसका मतलब पटना पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से सही काम कर रही थी। और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है, तो बिहार के मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण। रिया चक्रवर्ती को बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की यह नसीहत जरूर याद रखनी चाहिए आगे भी, क्योंकि जिस तरीके से जब बिहार पुलिस जांच कर रही थी और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, या यूं कहें कि मुंबई पुलिस की तरफ से बार बार जिस तरीके से बयान आ रहे थे, उससे यही साबित हो रहा था कि कुछ ना कुछ इस केस में ऐसा है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि यह इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी और मुंबई पुलिस के पास जो भी इस केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन्हें सीबीआई को सौंप देना होगा। इतना ही नहीं, इस पूरे फैसले में एक बात और कही गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की वो बिल्कुल सही है, यानी कि वह संवैधानिक दायरे में है। कानूनन बिहार पुलिस बिल्कुल सही काम कर रही थी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया तो गुप्तेश्वर पांडे जो बिहार के डीजीपी हैं, उन्होंने भी अपनी पूरी बात रखी और कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और वो कानूनन पूरे संवैधानिक तरीके से ही अपना काम कर रहे थे। पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है, लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर, परिवार के लिए कितनी बड़ी ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। Yes, because the way Mumbai police was behaving was totally illegal, was totally unethical, was totally unprofessional. One IPS officer is going to Mumbai with prior information and he is being quarantined at 12 o'clock midnight. This is not done. This is not professional behavior. This is very bad. सीबीआई जांच की बात भी मान ली गई है, तो आपको क्या लग रहा है अब फैसला होकर रहेगा, नतीजा आकर रहेगा? नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। सब लोग मुंबई पुलिस को भी करारा तमाचा लगा इससे।
संजय राउत ने आपके ऊपर भी बहुत सारे देखिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति के आरोप का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है। उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों ने जो स्टैंड लिया उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे। इस बात की मुझे खुशी है। पूरे देश को पता चला बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी, सही इंटेंशन से सही दिशा में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी। कुछ लोगों को बेचैनी थी, छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। और मैं ये बता देता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है उससे 130 करोड़ देश की जनता के मैं आप लोग चुप रहिएगा तब ना। मैं तब जब देश की सबसे शीर्ष अदालत हम सही थे, गलती उनकी थी, तो अब इस पर बहस करने की क्या जरूरत है, आप बताइए। और ये भाई साहब पूछ रहे हैं सर, आज ये आप रिया चक्रवर्ती के बारे में, तो मैं इस बात को रिपीट करता हूं, आप जो कह रहे हैं वो आरोपी है सर। उसके अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई सीबीआई। हर केस में, चाहे वो सीजन का मामला हो या कोई मामला हो, हर केस का चरित्र, उसका नेचर, उसकी प्रकृति, उसके अनुसंधानी तरीके से, संवैधानिक तरीके से सही काम कर रही थी। और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है, तो बिहार के मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण। समय लगता है, सीबीआई में करता है, 1 महीना में होगा, 3 महीना में होगा, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, पूरे देश की नजर इस पर है और एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उसके आदेश से मतलब ये हुआ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केस में जो सत्य होगा वो सामने आएगा। रिया ने कुछ कमेंट्स किए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको लगता है सीबीआई बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। जी, उसने कुछ किए थे, उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हालांकि अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है। जो गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं, उन्होंने कहा कि जब तक वो फैसले की पूरी कॉपी पढ़ नहीं लेते हैं तब तक किसी भी तरीके का बयान नहीं देंगे। हालांकि जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं संजय राउत, वो सामने आए थे। उन्होंने आज जो अपनी बात कही, वो एक तरीके से यूं कहा जाए कि वो मीडिया के सवालों से बस बचते हुए नजर आए। वो बार बार मीडिया के सवालों से बचना चाहते थे। वो भी यही कह रहे थे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला वो लोग पढ़ न लें, जो उन्होंने सीबीआई जांच के लिए कहा है, उसके बाद ही कोई रिएक्शन देंगे। जानना चाहिए, देखिए महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ हमेशा कानून की व्यवस्था सबसे ऊपर, ये कानून का राज्य है। यहाँ सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है और यहाँ की पुलिस, यहाँ की न्याय व्यवस्था, यहाँ का शासन हमेशा ये देखते आया है कि कितनी भी छोटी व्यक्ति हो, बड़ी व्यक्ति हो, कानून से ऊपर कोई नहीं और सबको कानूनन अपना हक, अधिकार और न्याय मिलना चाहिए। ये महाराष्ट्र राज्य की परंपरा है। वही चाहे फिर शासन हो, प्रशासन हो, पुलिस हो और न्याय व्यवस्था। तो सरकार ने जितनी मांगे की थी, महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जितनी मांगे की थी, वो केस को मुंबई में रखने से लेकर जांच को लेकर, पटना से मुंबई ट्रांसफर करने को लेकर, तमाम बातों को अलग करके सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, तो आपको नहीं लगता? देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाँ, अब उस लीगल प्रोसीडिंग के बारे में जो व्यक्ति सरकार में नहीं है, उसने मत चर्चा करना ठीक नहीं है। जो कानून के जानकार सरकार में बैठे हैं, या मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं, या हमारे एडवोकेट जनरल साहब हैं, वो इसके ऊपर बात कर सकते हैं। केंद्र के दबाव में राज्य सरकार हार गई। देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, तब राजनीतिक बात करना उचित नहीं।
Has the government challenged this judgment by the Supreme Court? उस बारे में हमारे एडवोकेट जनरल साहब भी बात कर सकते हैं, या डीजी साहब बात कर सकते हैं, मुंबई के कमिश्नर बात करेंगे। मैं बात करना उचित नहीं, चाहे मेरे पास जानकारी हो या ना। दाऊद से बीजेपी बोलेगी पूरे मामले में भाई ना अनिल देशमुख आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के अंदर मुंबई पुलिस आती है। और देखिए, अगर इस्तीफे की बात निकले तो दिल्ली तक जाए, दूर तक जाए, तो इस प्रकार की बात करना किसी ने भी, खास करके महाराष्ट्र राज्य में जो हमारे विरोधी दल में बैठे हुए साथी हैं, सोच समझकर उसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य का इस तरह से बदनामी करना ठीक नहीं है। हमारे राज्य का शासन, प्रशासन, गृह मंत्रालय, न्याय व्यवस्था हमेशा इस देश में सर्वोच्च पर रही। उद्धव ठाकरेंनी नेत्यांची बैठक बोलावली आहे अशी माहिती मिळते। माझ्याकडे माहिती मिळते आहे। आपकी सरकार गंदी राजनीति की शिकार है क्या? ये आप ही बोल रहे हैं। इस मामले में जो हमेशा पहले दिन से राजनीति चलती रही, लेकिन अब मैं मानता हूँ सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय फैसला दिया है। पूरी जानकारी, पूरी जजमेंट जब हमारे पास आएगी, सरकार के पास आएगी, तो सरकार की तरफ से जो इस मामले में प्रवक्ता है, जानकार है, वो बात करेंगे। राऊत साहेब, वारंवार एक म्हटलं जाते की या प्रकरणात अनेकदा आता आदित्य ठाकरेंचं नाव समोर आलं आहे। तुम्ही कशा पोलिसांवर दबाव काही नाही पडावर, तुम्ही उगाच कशा करताय? गृहमंत्र्यांचा राजीनामा मागतायत विरोधक, आपली काय प्रतिक्रिया? गृहमंत्री उत्तर द्यायला सक्षम आहे महाराष्ट्र। मी पाहिलं सर, आज आदित्य ठाकरे वाले विषय पर, क्योंकि बाबा उनकी बात की जा रही थी कि आदित्य ठाकरे का नाम नाही, त्याचबरोबर हा सीबीआयकडे प्रकरण सोपवणं म्हणजे महाराष्ट्र सरकारचा पराभव झालेला आहे। विरोधकांचा कायदेशीर लढाईमध्ये असे निर्णय येत असतात। जर कोणी ठरवलंच असेल अशा प्रकारचं काही भूमिका घ्यायच्या, त्याच्यावरती राज्य सरकार काय करतं? पण मुंबई पोलिसांच्या प्रामाणिकपणावर शंका घेणं म्हणजे ज्या महाराष्ट्रामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जन्माला आले आणि त्यांनी घटना निर्माण केली, त्यांच्यावर अविश्वास दाखवण्यासारखा। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जब बिहार पुलिस मुंबई जांच करने के लिए गई थी और उसे जिस तरीके से रोक लिया गया था, उससे ये एक तरीके से बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस हो चला था। इतना ही नहीं, बिहार सरकार वर्सेस महाराष्ट्र सरकार भी हो चला था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उससे यही साबित होता है कि बिहार सरकार अपने तरीके से बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही थी और बिहार पुलिस भी डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के नेतृत्व में बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही थी।